हालेलुया। तो आज का दिन जो है वो यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करता है। And today is the day when Jesus enters Jerusalem. इस तरीके से पाम संडे के दिन हर भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई। That how many of the prophecies got fulfilled on the day of Palm Sunday. जैसे जकरिया 9:9 में कि देख तेरा जो राजा है वो गधे पे बैठ के आया है। Zacharias 9:9 says that see your king has come on a colt. और उसकी जो पूरी हुई भविष्यवाणी वो मत्ती 21 के 1 से 11 में हम लोग देख पाते हैं। And that prophecy got fulfilled in Matthew 21:1 to 11. अभी हम लोग एक शब्द को बार-बार गा रहे थे, होसना। And we were now singing a word again and again, and that was Hosanna. उसका मतलब है प्रभु हमें बचा, हम प्रार्थना करते हैं हमें अब भी उद्धार दे, हमें अब भी बचा ले। And it means that God save us now. We pray that you save us and give us salvation. हालेलुया। Hallelujah. तो जब हम होसना कह रहे हैं इसका मतलब कह रहे हैं प्रभु तू मुझे बचा। And when we say Hosanna, that means God save us. और कुछ लोग ब्रांचेस लेके आए हैं, प्रेज द लॉर्ड। तो उस समय भी क्या किया था कि लोगों ने डालियां लेके आए थे और उन्होंने आराधना किया। And at that time also they brought those palm branches and they waved it. क्यों करते थे? जब राजा जीतने के बाद जब अपने वापस शहर में आता था तो जो लोग थे, जो सिटीजन्स थे, नागरिक थे, वो ब्रांचेस को लेते थे, झाड़ इनकी डालियों को लेते थे और उसका स्वागत करते थे क्योंकि उसने जीत पाई है और वो अब शांति के साथ वापस आ रहा है। And why did they wave those palm branches? Because whenever a king would come after winning the war, they would wave it to show Hallelujah. his victory. और वो शांति के साथ आ रहा है, युद्ध करने नहीं आ रहा है। And he's coming in peace and he's not coming for war. आमीन। अगर वो युद्ध करने के लिए आएगा तो तलवार उठा के या भाले उठा के आएगा। And when he'll come for war, he'll just carry a sword or a spear. या जो फ्लैग्स हैं उनको लेके आएगा। Or he would be coming with a banner. लेकिन इस समय वो झाड़ियों को उठा रहे हैं, डालियों को उठा रहे हैं, पाम की कि वो शांति के साथ आ रहा है। Because he was coming with peace, that is why they were carrying those palm branches. और वो राजा है और वो वापस जीत के आ रहा है। And he is a king and he's coming back after winning the war. हालेलुया। Hallelujah. मुझे लगता था कि यीशु को घोड़े पे बैठ के आना चाहिए था। And I would always feel that Jesus should have come sitting on a horse. बाद में पता लगा कि वो अगर घोड़े पे बैठ के आ रहा है तो वो युद्ध के लिए आ रहा है, लेकिन अगर वो गधे पे बैठ के आ रहा है तो वो शांति के लिए आ रहा है, युद्ध करने नहीं, शांति के लिए आ रहा है। We would have liked if he would have come on a horse, but later on I got to know that when you come on a horse, you come for war, but when you Hallelujah. come on a donkey, it's for peace. आमीन। और वो एक मेमना भी है जो बलिदान होने के लिए आ रहा है। And he is also Lamb of God who has come to sacrifice himself. क्योंकि इसी दिन परमेश्वर के बलिदान चढ़ाने के लिए लोग मेमने को भी लेके आते थे यरूशलेम में मंदिर में बलिदान के लिए। Because on that same day people would bring a lamb to sacrifice in the temple. ताकि फसह के दिन उस मेमने का बलिदान किया जाए। So that they can sacrifice a lamb on that day. और इस दिन यीशु भी आ रहा है। And on the same day Jesus is entering. लोग उसे राजा करके बुला रहे हैं। And people are calling him king. लेकिन वो परमेश्वर का मेमना बन के आगे बढ़ रहा है। But he's coming forward, marching forward because he's the Lamb of God. क्योंकि उसे पता है कि कुछ दिन के बाद उसे बलिदान होना है। Because he knows that he would be sacrificed after a few days. लोगों ने अपने कपड़े बिछाए। And people started putting their clothes on the road. क्यों बिछाए? Why did they do that? वो एक चीज को दर्शा रहा था वहां पर को कि अब हमारा राजा आ गया है और ये राजा है, डिक्लेयर कर रहे थे वो यीशु के लिए। They were declaring at that time that this is our king and his time has come. 2 Kings chapter 9 verse 13 को देखेंगे। दूसरा राजा उसका 9 का 13। ओके, I'll read from 12. मैं 12 से पढ़ूंगा। 2 King 9। उसने मुझसे कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं इस्राएल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूं। तब उन्होंने झट अपना वस्त्र उतार कर उसके नीचे सीढ़ी पर बिछाया और नरसिंगे फूंक कर कहा कि येहू राजा है। And verse 12 says, and they said, this is not true. Tell us now. And he said thus, and so he spoke to me, saying, thus says the Lord, I anoint you king over Israel. Then in haste every man of them took his garment and put it under him on the bare steps, and they blew the trumpet and proclaimed, Jehu is king.
Amen. ये एक घटना है पुराने नियम में जब येहू राजा बना था। And this is an incident which is there in the Old Testament when Jehu became king. और उसने क्या किया, जब उसने कहा वो आगे बढ़ा तो लोगों ने एकदम अपने वस्त्र उतारे, उसके सामने सीढ़ी पे बिछाए ताकि उसके ऊपर चल के आए, डिक्लेयर किया कि येहू राजा है। So as soon as he was declared as a king, people also, they took out their garments, they put it under on the bare straps and they proclaimed that he is the king. यहाँ पर कोई यीशु के सामने जब वस्त्रों को डाल रहे थे तो वो डिक्लेयर कर रहे थे कि ये मसीह जो है वो राजा है। And here also when people were spreading their clothes in front of him, they were declaring, they were proclaiming that Jesus is the king. मत्ती 21 को अगर हम लोग देखते हैं, If we see Matthew 21, 9 से लेके 11 को हम लोग देखेंगे, we'll see from 9 to 11. जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे आती थी वो पुकार कर कहते थे, दाऊद की संतान होसन्ना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। And verse 9, the crowds that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest जब heaven. उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है। And when Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, Who is this? और उन्होंने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। And the crowd answered, This is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee. तो यीशु जब यरूशलेम में प्रवेश करते सारे नगर में हलचल हो गई है And when Jesus entered Jerusalem, the whole city is stirred. और लोग पूछने लगे कि कौन है, And people are asking, Who is he? क्योंकि लोग उसको होसन्ना कह रहे हैं, Because people are calling Hosanna to him. अपने कपड़े बिछा रहे हैं, They are spreading their clothes in front of खजूर him. की डालियां उसके लिए हिला रहे हैं And they are waving those palm और उसको branches. दाऊद की संतान कह रहे And they हैं। are calling him son of David. क्यों? क्योंकि उस समय पे रोमी साम्राज्य था And why? Because at that time they were ruled by Romans. और वो कहना मांग रहे थे अपने हर एक्शन से कि ये जो है वो दाऊद की संतान है, ये राइट एक सही व्यक्ति है जो उस सिंहासन का हकदार है और ये मसीह है। And they were trying to tell through their action that he is the son of David, he is the one who has the right to rule, and he is Messiah. और यहाँ आपको जब लोग पूछते हैं कि ये कौन है, इसने सारे नगर में हलचल मचा दी है। And here people are asking, who is he? He has stirred the whole city. Amen. और लोग कहते हैं वो भविष्यवक्ता है। And people call him prophet. अगर हम इसी को 16 अध्याय में देखेंगे And if we see the same thing in chapter तो 16, यीशु ने पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, he asked his disciple, what do they say about me? तो कहते हैं कुछ भविष्यवक्ता कहते हैं, कुछ कहते हैं यशाया है, जॉन द बैप्टिस्ट है या यर्मिया है। And they say, they call you by different names. They call you John the Baptist, Elijah, some other call you Jeremiah or one of the prophets. लेकिन यीशु उनसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछता है, But Jesus asked them a personal question. पर तुम मुझे क्या कहते But हो? what about you? What do you say I am? दुनिया कुछ भी कहे प्रभु यीशु मसीह को, And whatever the world may call him, लेकिन आप उसे क्या कहते हैं? what do you call him? पतरस ने उत्तर दिया And then Peter answered, कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। You are the Messiah, the Son of the living God. भीड़ पूछी कि यीशु कौन है, And here the crowd is asking, वो who is अपनी Jesus? ओपिनियन दे रहे हैं, And they are giving their own कह रहे हैं opinion. वो भविष्यवक्ता है, And they are saying he is a prophet. लेकिन डिक्लेयर कर रहे हैं कुछ लोग कि वो राजा है But some of them are declaring that he is the king. और वो सिंहासन पे बैठने जा रहा है, And he is going to sit on the throne. उसके आगे कपड़े बिछाए जा रहे They are हैं। spreading their clothes in front of him. लेकिन यीशु ने जब अपने चेलों से कहा, पतरस ने उत्तर दिया, तो यीशु ने क्या कहा, मांस और लहू ने इस बात को तुझे तेरे पर प्रकट नहीं किया है, परंतु मेरे पिता ने तुझे पर प्रकट किया And है। when he asks his disciple about it, and Peter gives this answer, then Jesus replied that this has been revealed to you by blood and flesh and by my Father in heaven. कि वो उत्तर क्या है, यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का जीवित है, परमेश्वर का पुत्र है। And what is the answer? That he is the Messiah, the Son of the living God. कुलुस्सियों में लिखा है कि वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। And in Colossians, it is written that he is the image of the invisible अगर God. आप
कुलुस्सियों की पत्री को पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। And in Colossians, if you read, you will find that there are many things written about 1:15 him. में लिखा है कि वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। And in 1:15 it is written that he is the image of invisible मतलब God. जिसको किसी ने नहीं देखा वो उसका प्रतिरूप है। And he is actually the image of someone who has never been seen by. कुलुस्सियों 1:16 में लिखा है कि सब कुछ उसके द्वारा सृष्टि किया गया है, बनाया गया है। And in Colossians 1:16 it is written that by him all things are created. हालेलुया। उसमें लिखा है 1:17 में कि वो सब चीजों में वो सबसे पहले है। And in 1:17 it is written that he is above all things. हालेलुया। वचन में लिखा है कि वो देह का सिर है। It is also written that he is the head of the body. 1:19 में लिखा है कि परमेश्वर का सारा जो ईश्वरत्व है सदैव प्रभु यीशु मसीह में निवास करता है। And in 1:19 it is written that his fullness dwells in Jesus Christ. हालेलुया। वो महिमा की आशा है। And he is the hope of glory. आपके लिए मसीह कौन है? Who is Jesus for क्या you? आपके लिए वो एक अच्छा व्यक्ति है Is he a good person for you? या वो एक केवल भविष्यवक्ता है Is he only a prophet for you? या पतरस के समान आप कह सकते हैं अपने हृदय की गहराई से कि वो मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। Or like Peter, from the depth of your heart you can say that he is the Messiah, the Son of the living पौलुस कहता God. है प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूँ, And Paul says, Lord, I want to know you. तेरे मृत्यु में से जी उठने की सामर्थ को जानना चाहता I हूँ। want to know the power of your वो कब ऐसा resurrection. कहता है? And when does he say this? जब वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में है, And when he is towards the end of his life. जब वो पत्री को लिखता है फिलिपियों को, वो कहता है प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूँ। And in Philippians, towards the end of his life, he is just asking, Lord, I want to know you. उसने हाफ न्यू टेस्टमेंट लिख चुका है, He has already written half of the New Testament. लेकिन वो अभी भी कहता है प्रभु मैं तुझे जानना है। He's still asking, Lord, I want to know you. मैं उस परमेश्वर को जानना चाहता हूँ जो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, I want to know that God who is the image of invisible जो God, सबसे आगे है, who is above all, जिसके लिए सब कुछ बनाया गया, जिसने सब कुछ बनाया और जिसमें सब कुछ स्थिर रहता है। and the one who has created everything, for whom everything is created, and in him everything remains intact. हालेलुया। वो Hallelujah. सिर है। He is the head. मसीह में परमेश्वर की जो ईश्वरत्व है पूरी तरीके से सदैव निवास करता है। The fullness of God dwells in him क्या forever, वो आपका परमेश्वर है? and he is your God. अगर वो नहीं है तो आप उससे कहें प्रभु तू मेरे दिल में आ। And if he's not your God, then call him and say, Lord, come into my heart. उससे कहें होसैना मुझे बचा प्रभु। Just say, Hosanna, save me, Lord. अगर हम ऐसा प्रार्थना करते हैं वो आपको जरूर बचाएगा। And if you pray like this, he will save you. परमेश्वर आप सबको आशीष बरकत दे। God bless you all.